हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वीडियो 2018 वाले उनकी होने वाली है, तो उनकी डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं ज़रूरी होंगे उस पर बात करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है कब का मान्य होगा इस पर बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा इस पे बात करेंगे। और निवास कब का मान्य होगा और किस किसको ज़रूरत है इस पे बात करेंगे। और चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है या नहीं इस पे बात करेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट आपके हो सकते हैं वो सब मैंने जो है अभी इसमें लिख भी लिए हैं, और जो नहीं भी लिखे हैं वो भी मैं इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया करके ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और कौन कौन से ज़रूरी हैं कि बिल्कुल उनको लेके ही जाना है, और कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अगर नहीं भी हैं आपके पास फिर भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए अगर सबसे पहले जितने भी नए भाई लोग हैं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी जीवन से जुड़ी आपको सारी अपडेट दी जाती हैं और यूपी से रिलेटेड आपको सारी सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, जो मैंने कई बार प्रूव भी किया है। आप जाके पीछे देख भी सकते हो कि मैंने जो जो न्यूज़ बताई है सारी 100% सत्य हुई हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे चैनल की तरह कि बस सिर्फ लगा दिया टैग कि जो मैंने बोला वही हुआ। यहाँ पे आपको रिटर्न प्रूफ दिखाया जाता है कि जो जो मैंने बोला है वो हुआ है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी पड़ा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए 1 सेकंड का टाइम निकाल के, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो जो है बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, मैंने यूपी प्रपत्र कैसे भरे, जो कंबाइंड प्रपत्र आपको 4 मिले हैं वो कैसे भरे जाएंगे उसके बारे में मैंने वीडियो आपको बिल्कुल सटीक बना दिया है आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो कृपया करके इसे देख लें, फिर इसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने जितने भी आपको ज़रूरत है उन सब का जो है मतलब पॉइंट वाइज लिख लिया है। और इसमें मैं पहले बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ज़रूरत हैं, फिर आगे को क्वेश्चन आपके जो होंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तब भी कार्य चल जाएगा। और फिर इसके बाद बताऊंगा कि अगर कोई त्रुटि है डॉक्यूमेंट में तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, या कौन कौन सी त्रुटि जो है वहाँ मान्य होती हैं और कौन सी त्रुटि जो है आपकी बिल्कुल मान्य नहीं होगी। इस पर भी हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास जो डीवी का एडमिट कार्ड आपका निकला होगा, जो आपके 4 प्रपत्र के साथ एक आपका डीवी जो एडमिट कार्ड होगा वो भी जो है आप लेके जाएं, बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, तो उसको ज़रूर लें। फिर 4 प्रपत्र आपके मिले होंगे वो आप लेके जाएंगे, और इन सब के जो है 3 सेट बना के ले जाएंगे। देखिए वहाँ पे जमा सिर्फ एक ही सेट होगा, पर आपको 3 इसलिए ले जाने क्योंकि आपसे अगर कोई त्रुटि हो जाए भरने में तो आप वहीं पर भर सकें, इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास और सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को कि देखिए जो 2010 या 11 के बाद या 12 के बाद जो हाई स्कूल और मार्कशीट जो सर्टिफिकेट जो है वो दोनों एक ही में आने लगे हैं। पर इससे पहले जो 2010 से पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपके अलग अलग आते थे। तो अगर आपको अलग अलग मिले हैं तो आप अलग अलग लेके जाएंगे, और जो 2010 के या 11 के बाद हैं जिनको एक ही में मिलने लगा था तो वो लोग एक ही मार्कशीट उनकी उन्हीं में सर्टिफिकेट होता है, तो उसकी चिंता ना करें। कई लोग सोचते हैं कि सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो आपके 2010 के बाद अगर आपने किया है इंटर या हाई स्कूल तो उसके बाद मिलेगा, वही मतलब मिक्स मिलता है, मतलब एक ही मार्कशीट मिलती है, उसी में पीछे सर्टिफिकेट दिया होता है, ठीक है। तो ये हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपका रहेगा कि इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसे सनद भी कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है, जिस ट्रेड में डिप्लोमा भी मांगा गया है, कुछ ट्रेड हैं जिसमें मतलब डिप्लोमा मांगे गए हैं, और तो उसमें डिप्लोमा की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये किसके किसके लिए है, जो ओबीसी एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, जो आपका स्थायी पता होगा, जो आपने भरा होगा वहाँ पे अपने क्या कहते हैं फॉर्म जब भरा होगा तो उसमें स्थायी पता जो है आपने भरा होगा, तो वो वाला आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। और जो जनरल वाले हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा, बस ओबी एससी और एसटी वाले जो हैं जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, क्योंकि उन्हीं को ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप
ये यह देखने के लिए होता है कि आप यूपी के निवासी हैं भी नहीं। अगर यूपी के निवासी हैं तभी तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा ना, इसके लिए आपका मूल निवास प्रमाण पत्र देखा जाता है। ठीक है। छठा जो आपका है मेन डॉक्यूमेंट की जाति प्रमाण पत्र। अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा होना चाहिए। अभी मैं ये बताऊँगा कि कब का बना होना चाहिए तो आपका मान्य हो जाएगा। तो OBC सर्टिफिकेट जो है आप होना चाहिए और SC ST का होना चाहिए। अभी मैं डेट भी बताऊँगा कि कब कब के होना चाहिए। अब EWS प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है। और EWS जब वैकेंसी आई थी तब तो मान्य नहीं था, फिर इसके बाद 2019 से आया है, तो अभी इसमें दोबारा फॉर्म भरवाया गया था। ठीक है। दोबारा भरवाया गया था, तो जिन्होंने भरा होगा उनको EWS प्रमाण पत्र मान्य होगा। अभी मैं बताऊंगा कि कब का ज़रूरत है उसके लिए। ठीक है। आपके पास 16 फ़ोटो होने चाहिए। 16 फ़ोटो नहीं लगेंगे, पर अब आप लोग 16 फ़ोटो लेके ही जाइए, क्या पता कुछ आगे और वहाँ भरवा लें, कहीं कहीं चिपकवाना पड़ता है, तो 16 फ़ोटो आप अपने पास रखें और आवेदन प्रिंट लेकर जाएं। और फिर एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। और ये सब जो है आपके पास कम से कम 4 सेट होना चाहिए। ठीक है। अब तो ये होगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल अनिवार्य हैं। ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड DV का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। फिर 4 प्रपत्र आपके पास होने चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर मार्कशीट होनी चाहिए और डिप्लोमा की होना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि उनके में जो मतलब हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी है तो फिर उसमें इंटर की मार्कशीट की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके हाई स्कूल लेवल से निकली थी उनको हाई स्कूल लेवल की ही मार्कशीट ज़रूरत है, डिप्लोमा ज़रूरत है। ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो OBC SC ST वाले हैं उनको ज़रूरत है। जाति प्रमाण पत्र ये भी ज़रूरी है और EWS ये भी ज़रूरी है। फ़ोटो ज़रूरी है। ये आवेदन प्रिंट जो है, अब अगर आपके पास नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया कि कौन कौन से आपके बिल्कुल अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं जो ये सर्टिफिकेट होंगे ये कब के मान्य होंगे। ठीक है। सर्टिफिकेट जो आपके OBC SC ST वाले हैं ये कब के मान्य होंगे, तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, पहली बात देखिए इसमें जो अभी वैसे तो ये होता था, नियम ये कहता है कि जब वैकेंसी निकली थी उससे पहले आपका बना होना चाहिए, तो जो पहले वाला बना होता था वही मान्य होता था। चूँकि अब बहुत लेट हो चुकी है वैकेंसी और अभी जो DV हुई भी हैं तो उसमें यह है कि अगर आप जो नया भी बनवाए हैं, अगर अभी इधर जल्दी ही बनवाते हैं या 7 दिन में अभी इधर पहले ही बनवाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप इधर अप्रैल मतलब DV से पहले भी बना लेंगे, बस वो ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लेखपाल से लिखवा के ले चले जाएं और मुहर लगा के, वो नहीं मान्य होगा। आपका ऑनलाइन अगर चढ़ा है तो वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, वो चाहे कभी का बना हो। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र भी, कास्ट सर्टिफिकेट भी ऐसा ही है कि आपका बना होना चाहिए। DV जाएँ उससे पहले आपका बना होना चाहिए। ठीक है। और ऑनलाइन होना चाहिए, ये नहीं कि आप लेखपाल से लिखवा के उस पर ठप्पा लगवा रहे हैं, मुहर लगवा रहे हैं, वो मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन चढ़ा होगा तभी मान्य होगा। ठीक है। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट वाले जो हैं उनका कब का मान्य होगा। देखिए, EWS सर्टिफिकेट जो आपका भरवाया गया था फॉर्म, अभी जो दोबारा भरवाया गया है उससे पहले का ही मान्य होगा, इसके बाद का मान्य नहीं होगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं बनवाने को तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मान्य नहीं होगा EWS सर्टिफिकेट। ठीक है। वहाँ में तो जब फॉर्म भरवाया गया उससे पहले का ही मान्य होगा इसमें। ये हो गया। ठीक है। और अब मेरे हिसाब से जो है मैंने अपने सारे क्वेश्चन जो है बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी, हाँ एक और चीज़, अगर इसमें आपका कोई भी त्रुटि है, कोई डॉक्यूमेंट में जो है अगर आपकी त्रुटि भी है तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि कई लोग के मूल निवास प्रमाण पत्र में हो सकता है कि त्रुटि हो, तो कुछ नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा जाके तहसील में, बस एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको गलत होगा तो फिर मतलब बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं, एफिडेविट बनवा लेंगे, कोई नहीं होगा। हाँ, मगर अगर डेट ऑफ बर्थ और नाम में अगर कोई गलती है, ठीक है, तो आपका मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अदरवाइज़ अगर माता पिता के नाम में गलती है या मदर के नेम में गलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका वो बनवा के ले जाइए एफिडेविट, वो मान्य कर लेंगे। ठीक है। बस नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई छूट नहीं है, बाकी सब में छूट है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना जो है सारे क्वेश्चन जो आपके हो सकते हैं मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जा रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कृपया करके अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इससे आपका कोई मतलब घाटा नहीं होगा, पर हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो न्यूज़ लाते हैं आप उसको अप्रिसिएट करते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सटीक जानकारी दी जाती है हर चीज़ की। ठीक है। तो बस यही न्यूज़ है, बाकी कोई न्यूज़ मिलेगी तो आपको बताई जाएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।
और चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।